आखिर क्या चाहते हैं पुतिन? पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। पूरी दुनिया पुतिन को हिटलर की उपाधि दे रही है। ऐसी क्या गलती हो गई है यूक्रेन से कि रूस को हमला करना पड़ा? क्या पुतिन ये भी नहीं जानते कि युद्ध के अलावा और भी कई तरकीब होती है दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए, और वो तरकीब है समझौता। पूरी दुनिया कहती है कि अगर पुतिन समझौता करते हैं तो युद्ध की नौबत नहीं आती। तो आपको बता दे, यूक्रेन अब तक समझौतों से ही टिका हुआ था, वरना कब का। चलो ठीक है, युद्ध की वजह नाटो बताई जा रही है, लेकिन नाटो के अलावा और भी वजह है जिसे अब तक समझौतों से ही निपटाया गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमेजिंग डायरी में। सो प्लीज जुड़े रहे वीडियो के साथ अंत तक। पहली वजह है नेचुरल गैस। रूस ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा नेचुरल गैस भंडार है। रूस को सालाना 40% इनकम बजट गैस और ऑयल से आती है, और ये गैस पाइपलाइन के जरिए सीधे यूरोप पहुंचाया जाता है। और जिन देशों में से ये पाइपलाइन गुजरती है उन देशों को रूस हर्जाना देता है। रूस यूरोप में खपत होने वाली नेचुरल गैस का लगभग 1/4 प्रदान करता है। उन निर्यातों में से लगभग 80% यूरोप में आने से पहले यूक्रेनी मिट्टी में पाइपलाइन के माध्यम से गुजरती है, और यूक्रेन इसी बात का फायदा उठाते हुए रूस को भारी मात्रा में हर्जाना मांगता है, और रूस के पास कोई विकल्प न होने की वजह से हर्जाना देना पड़ता है। रूस और यूक्रेन के बीच इसी बात पर विवाद होते रहते हैं और समझौते भी होते रहते हैं। 2010 में यूक्रेन पर गैस चुराने का आरोप लगा था, और यूक्रेन ने इस आरोप को कबूल करने से इनकार किया था। इस विवाद को कम करने के लिए रूस ने गैस पाइपलाइन को समंदर के जरिए जर्मनी तक पहुंचाया। फिर भी रूस और यूक्रेन के बीच गैस को लेकर विवाद होते रहते हैं। युद्ध की दूसरी वजह है क्रीमिया। क्रीमिया एक द्वीप है, यूक्रेन देश का एक अंग है। कहा जाता है कि क्रीमिया 18वीं सदी से रूस का हिस्सा रहा है, लेकिन 1954 में रूसी नेता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया गिफ्ट कर दिया था। फिर 2014 में पुतिन चाहते थे कि क्रीमिया रूसी संघ का एक हिस्सा बने, और 26 फरवरी 2014 में पुतिन ने हथियारबंद रूसी सैनिकों को क्रीमिया भेज दिया। क्रीमिया में मूल रूसी लोगों की आबादी ज्यादा थी, तो क्रीमिया की संसद ने रूसी संघ का हिस्सा बनने के पक्ष में मतदान किया, और 18 मार्च 2014 को क्रीमिया रूसी फेडरेशन का एक हिस्सा बन गया। फिर भी क्रीमिया को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच विवाद होते रहते थे। युद्ध की तीसरी वजह है नाटो। अब ये नाटो क्या है, तो आपको बता दे, नाटो एक संगठन है, एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। इस संगठन में कुल 30 देशों की सदस्यता है। नाटो का उद्देश्य है राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना। मतलब 30 देशों में से किसी एक देश पर बाहरी देश का हमला होता है तो उसका जवाबी हमला नाटो संगठन देता है। मतलब एक देश की मदद पूरे 29 देश करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो संगठन में शामिल होने के लिए निवेदन दिया, अप्लाई किया। ये बात को रूस के राष्ट्रपति पुतिन का विरोध था। एक तरफ यूक्रेन अपनी सुरक्षा के लिए नाटो में शामिल होना चाहता था, और दूसरी तरफ रूस अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोक रहा था, क्योंकि नाटो रूस को खतरा बन सकता था। मान लो अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो रूस और यूक्रेन के बीच थोड़ी थोड़ी विवाद पर अमेरिका के साथ साथ पूरा नाटो संगठन रूस के बॉर्डर पर आ सकता था, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने निर्णय पर अटल होने की वजह से रूस को हमला करना पड़ा। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल अमेजिंग डायरी के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।